स्टूडेंट अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रोमिसरी नोट आता है, वैसे सेकंड क्या आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, राइट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या आता है, इसमें ऑर्डर होता है। प्रोमिसरी नोट में क्या था, प्रॉमिस था, तो इसमें क्या होता है, ऑर्डर होता है। इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज देयर आर 3 पार्टीज इन्वॉल्व। कितने पार्टीज होते हैं, 3। एक होता है ड्रॉवर, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। एक होता है ड्रॉवी, पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, जिसको ऑर्डर दिया रहता है पेमेंट करने का। और पेई, टू हुम द पेमेंट इज डन, जिसको पेमेंट का इशारा किया जाएगा, राइट। तो ड्रॉवर जो बिल बनाता है, मतलब जिसने गुड्स को सोल्ड किया उधार में, फिर उसको पैसा मिलने वाला रहेगा, राइट। किसको माल बेचा, उसने ड्रॉवी को बेचा, तो ड्रॉवी बोलेगा 3 महीने के बाद तुम्हारा उधार में पेमेंट कर दूंगा, तो ये हो गया ड्रॉवी। इसके नाम पे बिल बनेगा। ड्रॉवी क्या करेगा, ड्रॉवर को पेमेंट करेगा। और पेई कौन है, थर्ड पार्टी है, जिसको पेमेंट करना रहेगा। तो कभी कभी ए है, बी, सी, तो ये ड्रॉवर है और सी कौन है, ड्रॉवी। सी कौन है, सपोज ड्रॉवी। तो ड्रॉवी को किसको पेमेंट करने का, ए को। पर ए ने क्या बोला सी को कि तुम पेमेंट सी को कर दो, मतलब सी ने क्या बोला कि पेमेंट बी को कर दो। फिर पेमेंट बी को जो मिलेगा ना, वो पेई हो जाएगा, राइट। अगर इसमें बी नहीं रहेगा तो पेमेंट किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। तो पेई कौन हो जाएगा, ड्रॉवर हो जाएगा। तो ड्रॉवर पेई हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी पेई हो सकता है। अभी व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या ज़रूरी होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट, इट मस्ट बीन ऑलवेज इन राइटिंग। द बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी इन राइटिंग। सिंपली वर्ड ऑफ ऑर्डर, है ना। अगर कोई भी इनवैलिड कंडीशन रहेगा तो फुलफिल नहीं हो जाएगा, राइट। जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट है वो सब एसेंशियल्स मैच होना चाहिए। ओरल में नहीं होता बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज इन राइटिंग। नेक्स्ट क्या दिया पॉइंट, इट मस्ट कंटेन एंड एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे। इसमें प्रॉमिस नहीं रहता, ऑर्डर रहता है। प्रॉमिस किस में रहता है, प्रॉमिसरी नोट में रहता है। इसमें क्या करता है, ड्रॉवर क्या करता है, ड्रॉवी को ऑर्डर देता है कि जो भी अमाउंट है वो पे कर देना। और ऑर्डर कैसे होना चाहिए, अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी साइन बाय द ड्रॉवर। किसका साइन होना चाहिए, दोनों पार्टी का क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। ओके, देयर मस्ट बी 3 पार्टी। इन बिल ऑफ एक्सचेंज देयर आर 3 पार्टी। ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉवी इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, पेई पर्सन जिसको पेमेंट मिलने वाला है, इंस्ट्रूमेंट का पैसा मिलने वाला है। अब पार्टी मस्ट बी सर्टेन, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में किसको पेमेंट करना है उसका नाम मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर मस्ट बी पे एट सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब कितना अमाउंट पे करना चाहिए वो अमाउंट भी मेंशन होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे मनी ओनली। पैसा लिया तो पैसा ही देना चाहिए, है ना, पैसे के अलावा कुछ नहीं चलेगा। और इट मस्ट बी स्टैम्प, क्या होना चाहिए, इस पर स्टैम्प होना चाहिए। तो सेम लाइक इट इज़ ए प्रॉमिसरी नोट बट देर आर 3 पार्टीज एंड देर इज नो प्रॉमिस, देर इज ए ऑर्डर। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोफॉर्मा बना देने का, जो तुमने 12th स्टैंडर्ड में बनाया था ना, पार्टी का नाम है, 3 महीने के बाद पेमेंट कर देगा, वो सामने वाला ड्रॉवीज को एक्सेप्ट करेगा, तो ऐसा प्रोफॉर्मा बना देंगे तो तुम्हारा एक आंसर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, राइट। ये तुम्हारा कौन सा टॉपिक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कौन सा टॉपिक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। और ये डिस्टिंग्विश भी आ सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट का, ये भी तुम लोग रीड करके रख लेना, इजी है, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, ब्लैंक्स में आ जाएगा, किधर भी आएगा, डिमांड बिल। डिमांड बिल इज पेबल ऑन डिमांड, जब बोलेगा तब पे करते हैं। इनलैंड बिल जो इंडिया के अंदर ही ड्रॉ होता है, इंडिया के अंदर ही ड्रॉवर है, इंडिया के अंदर ही ड्रॉ है, उसको क्या बोलते हैं, इनलैंड बिल। और फॉरेन बिल क्या होता है, जहाँ पार्टीज 2 अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, ड्रॉवर इंडिया में रहेगा तो ड्रॉवी फॉरेन कंट्री में रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारे टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। और ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, कौन सा, डिस्टिंग्विश भी पढ़ लेना, एग्जाम में आने का चांस है, ठीक है। हमने क्या पढ़े, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसमें 3 पार्टी से, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसमें ऑर्डर होता है, ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।